नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं देवीलाल जी, जिनका लेवल प्रथम में चयन हुआ है। तो स्वागत है देवीलाल जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, जोहार आपके चैनल को। तो आप जो आज आए हैं, तो इस मुकाम तक पहुंचकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को, और घर परिवार में भी बड़ी अच्छी खुशी की लहर है। अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है, इसके बारे में शुरू से लगाकर आप आज तक शिक्षा जो प्राप्त की, उसके बारे में बताइए। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही स्कूल है, वहाँ से करी मैंने। और उसके बाद 9वीं 10वीं में धौलापानी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं 12 के बाद ही मैंने डीएलएड कर दिया था, और 2020 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया। 21 वाली भर्ती मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने दुगनी मेहनत करी और अभी इस मुकाम पर। अच्छा, तो आप आपके परिवार के बारे में कुछ बताना चाहें दर्शकों को? मेरा परिवार सर खेती करते हैं, घर वाले पापा, और संयुक्त फैमिली है हमारे, जॉइंट फैमिली, और दादा दादी इन सबका सहयोग रहता है। तो आप कृषि क्षेत्र से आते हैं? हाँ परिवार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप आपकी शिक्षा के बारे में बताइए कुछ। जैसे ये तैयारी शुरू की आपने, तो तैयारी का कहाँ से आपको आइडिया आया कि इसकी तैयारी करनी है, हमें शिक्षक बनना है वगैरह? कहाँ से प्रेरणा मिली? सर जब हम 12th में पढ़ रहे थे, तभी 2018 में मैंने 12th करा, तभी शिक्षक बन के आए थे। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी उस टाइम की, यार छोटा सा टीचर कैसे बन जाता है कोई यूँ करके। तो फिर उन्होंने सब बताया कि यार 12th के बाद BSTC करनी पड़ती है, उसके बाद ये टीचर बनते हैं। तो तब से हमने ठान लिया था कि भाई टीचर ही बनना है यूँ। फिर तैयारी करी और आज इस मुकाम पर है। अच्छा, तो इस पूरी यात्रा के दौरान आपका मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके साथियों के नाम वगैरह जिन्होंने आपकी मदद की, बताना चाहिए हमारे दर्शकों को, तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, स्कूल व्याख्याता हैं ये जगदीश जी, इनका भी अच्छा मार्गदर्शन रहा हमारे साथ। और साथ ही हमारे जगदीश जी वीडियो साहब हैं जो अभी सागामंगरी के, उसमें रामचंद्र जी पटवारी जी, उनका, और मेरी बहन बड़ी बहन PK दहिमा जी, उनका भी बहुत आर्थिक सहयोग भी रहा और मार्गदर्शन भी रहा। उसके साथ ही हमारे PO धौलापानी के रूपकिशोर जी मीणा जो है अभिकारी रहते हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा मेरे जीवन में। तो ये जो आने वाली भर्ती है, इसके बारे में जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है तैयारी करेंगे, उनका जो ये वीडियो जो है उनके लिए ही बनाया जा रहा था कि उनको मदद मिले कि कैसे तैयारी शुरू करनी है। तो आप परीक्षा के दौरान किन किन किताबों का आपने जो है मदद ली, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखो सर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले सिलेबस एक आधार स्तंभ होता है। सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आपको सिलेक्टेड किताबें लेनी पड़ती। जैसे मेरे ये रेट मेंस का जो था, उसमें मैंने RBSC की जो 6ठी से 10वीं तक की थी वो किताबें पढ़ी। उसके बाद साइकोलॉजी की मैंने वंदना जादौन की पढ़ी। उसके बाद वो ICT का नया जो पोर्शन जोड़ा है, उसका मैंने सुभाष सारण सर की वो किताब पढ़ी। और बाकी GK का तो मैंने RBSC वाले से ही तैयारी करी। तो जो बच्चे अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर टाइम मिल रहा है आपके पास, तो आप RBSC का एक बार ज़रूर कर लीजिए। उसमें 6ठी से 10वीं तक का बहुत अच्छा है, और उनमें से लगभग प्रश्न पुटअप हो जाते हैं। अच्छा, तो इस पूरे दौरान जो समय का मैनेजमेंट है, उसके बारे में कुछ बताना? समय का तो देखो सर, ऐसा है कि समय हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग होता है। कोई नाइट को पढ़ता है तो कोई दिन को पढ़ता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कोई चीज़ जनरल रहते हैं, बहुत से टॉपिक सिमिलर रहते हैं, जैसे एक जैसे ही रहते हैं, तो उनको 10 बार पढ़ने की बजाय एक ही बार पढ़ लो, जैसे अलग अलग तो उसके हिसाब से। अच्छा, तो आप खुद को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? सर आपने अभी शुरू कर दी है वापस अगली टारगेट? सर अभी मेरा ये रेट जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने RS बनने का सपना देखा है। अच्छा। और उसके मैं पहले भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, तो उस टाइम मेरे 40% वगैरह कुछ बने थे, 49 पे मेरिट रुकी थी। अच्छा। तो अब की बार कर लूँगा, ऐसा विश्वास है मेरे को। बढ़िया। तो आप जो है तैयारी करते समय आपको क्या क्या बाधाएं आई? सर समस्या बहुत आई थी, क्योंकि हम पारिवारिक ये खेती करते, तो समस्या आर्थिक रूप से वो थी, बहुत ज़रूरी आर्थिक रूप से बहुत बड़ी समस्या आई। लेकिन घर वालों को और दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो वो भी धीरे धीरे निपट गए। अच्छा, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता को देना चाहूँगा। उसके बाद आप हैं, और जो मेरे दोस्त लोग हैं, साथी लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हर समस्या में वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा देते थे, वो कोई समस्या नहीं आने दी। और कभी भी हम डिप्रेशन में जाते तो फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, ऐसे कि असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे असफल हुए हैं तभी तो सफल होते हैं। तो विद्यार्थी जो असफल हो रहे थे उनको निराश नहीं होना है। मैं कई बार हुआ, जैसे LDC 2018 में मेरा नहीं हुआ, उसके बाद रीट 21
उसमें भी नहीं हुआ मेरा, वीडियो वाला दिया उसमें भी नहीं हुआ। पर वो उस समय तक यूँ था कि सिलेबस का मुझे कोई ध्यान था नहीं, ऐसे ही एग्जाम दे रहा मैं। लेकिन ये रीड मेंस का जब मैंने करा तो सिलेबस को बराबर एनालिसिस करके टेबल पर रख के फिर किस टॉपिक को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ लिया तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, यूँ करके मैंने तैयारी करी। अच्छा, तो साथियों ये थे हमारे देवीलाल जी जिनका अभी चयन हुआ है। इनके माध्यम से आने वाली जो भर्ती हैं उसमें अभ्यर्थी जो हैं उनको ये सहायता मिलेगी कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या बाधाएं आती है, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।